के अंदर भी बहुत सारा फियर, पेन, इनसिक्योरिटी या लैक ऑफ लव की फीलिंग है, दिन भर नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो आपको सेल्फ हीलिंग की जरूरत है। हमारे अंदर जो एक बच्चा है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, वो बचपन से ही इस तरह से प्रोग्राम हो गया है कि वो अपने जीवन में कभी भी अच्छा देख ही नहीं पा रहा है। हम बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ना के बराबर होता है। थक चुके हैं अपने जीवन की परेशानियों से, तो आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की जरूरत है, सेल्फ हीलिंग की जरूरत है। हमें जब भी अपने आसपास सब कुछ ठीक करना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको अपने आसपास सब कुछ बदलना है, अपने जीवन को ठीक करना है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की एनर्जी पे काम करना होगा, अपने अंदर की सेल्फ हीलिंग पर काम करना होगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को, फीलिंग्स को खत्म कर सकते हैं और अपने अंदर के इनर चाइल्ड हीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से हील करके आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक पेन और पेपर दिखा रही हूँ। ये जो पेपर है वो बिल्कुल ब्लैंक है ना, ये व्हाइट है। ठीक, ये जो पेपर है ये हमारा बचपन है, ये हमारा सोल है, जिस सोल को लेकर हम इस धरती पर आते हैं। ये बिल्कुल प्लेन व्हाइट पेपर की तरह होता है। अब ये जो हमारा सोल है, जो हमारे चाइल्डहुड में बहुत सारे ट्रॉमा से गुजरता है, अब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ट्रॉमा किस तरह का होता है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो आप कभी खेलने गए थे घर से बाहर, और घर से बाहर खेलने गए और आपने कहीं पर कोई अपने दोस्तों के साथ कोई अनबन किया, झगड़े किए, और उसका कंप्लेन घर में आया। जब कंप्लेन घर में आया तो आपको ये सिखाया गया, बताया गया कि अब से तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, तुम गंदे लड़के हो, तुम गंदी लड़की हो, तुम दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ करती हो, और इसीलिए तुम घर से बाहर नहीं जाओगी। तो अब वहां पे ये जो सी है, जो आपके बचपन में आपने कभी भी गलती से, बच्चे को क्या ही पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बस अपनी ऊर्जा में काम करता है। तो उस सकारात्मक ऊर्जा में जब आप काम कर रहे थे और आपको किसी ने उस वक्त रोका टोका और इस कंप्लेन वाले मूड में आपको ले आया, ये जो बड़ा सा सी है, ये कंप्लेन वाला मूड है। जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ, आपने अच्छा नंबर आप नहीं ले आ पाए एग्जाम में, आपका ग्रेड अच्छा नहीं हुआ, आपके साथ कुछ ऐसी असफलताएं हुई, या आपने शायद चाय गिरा दिया, आपने पानी गिरा दिया, तो आपके सिर के ऊपर यहाँ पर एक डॉट लगा दिया गया, वो है कंप्लेन का डॉट। ध्यान से सुनिएगा। बार बार जब हमने अपने बारे में ही कंप्लेन सुना, जब बार बार हमने अपने बारे में कंप्लेन सुना, तो हमारे सबकॉन्शियस में जाकर हमारा जो सबकॉन्शियस हमारा बच्चा है, उसको ये समझ में आया कि हम तो किसी काम के नहीं है, हम अच्छे हैं ही नहीं, हमारा अपना सेल्फ वर्थ नहीं है। और उसी वक्त से हमारे अंदर जो सी फॉर कंप्लेन है, वो सी फॉर कॉन्फिडेंस को कम करता चला गया। और यही कारण है कि जब भी आप कभी रिजल्ट अच्छा नहीं कर पाए हैं और आपको बार बार सुनाया गया है, तो आप और भी खराब रिजल्ट, और भी खराब रिजल्ट, और भी खराब काम अपने जीवन में करते चले गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो बहुत ही ज्यादा घाव में, ट्रॉमा में रहने लगा है। अब जो दूसरी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, सेम इसी बारे में, कि आप जब बड़े हो रहे होंगे, आप 11-12 साल के हो रहे होंगे, 13-14 साल के हो रहे होंगे, तो आपने कुछ ऐसे, जब हम चाइल्डहुड से थोड़े ऊपर जाते हैं एडल्टहुड की तरफ, जब हम वो ट्रांजिशन पीरियड में होते हैं, बच्चे से जब बड़े हो रहे होते हैं, उस वक्त हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होती है, और वो बच्चा अभी बच्चा ही रहता है, बड़ा भी नहीं हो पाया होता है। तभी तक हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होने शुरू होते हैं, जिसके कारण हमें बहुत सुनना पड़ता है। जैसे कि उस एज में 13 से लेकर 12 से लेकर, मैं बोल रही हूँ 16-18 तक, आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। ये भी एक हमारा सी है, क्रिटिसाइज। आपको मतलब आप उस चीज को फील करते हैं। आपके जैसे अगर आपका किसी लड़की को आपने पसंद किया है, किसी लड़के को पसंद किया उस वक्त, और वहां पे आपको रोका टोका गया, या उसने आपको भाव नहीं दिया, या उसने आपको मोटा बोल दिया, मोटी बोल दिया, काला बोल दिया, काली बोल दिया, सुंदर नहीं बोला, बोला आप अच्छे नहीं है, आप देखने में अच्छे नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, आप अच्छा बात नहीं कर पाते, आप स्मार्ट नहीं है। ध्यान से सुनिए प्लीज, इस बात पे बहुत ध्यान से गौर करना है। तो बार बार आपका क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, मतलब आपकी शिकायत की गई, आपके अंदर की कमियों को, जो एक्चुअली कमियां नहीं है, कमियां तो हम सबके अंदर है, उस कमी को बार बार दर्शाया गया। अब मान लो आपका एक बार अफेयर हुआ होगा, उसने आपको, अफेयर छोड़ो यार, आपने किसी को पसंद किया है और उसने आपको पसंद नहीं किया, फिर दूसरी बार आपने किसी को पसंद किया, वो रिश्ता भी आपका नहीं बना, फिर इसी तरह से उस सिर्फ मतलब रिलेशनशिप की बातें मैं नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ कपल्स की बातें या जो आप लवर्स की बातें ही नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऐसा, आपका चाचा, मामा, ताऊ, ताई, आपके पड़ोसी, कोई भी ऐसा हो सकता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हम बच्चे से बड़े हो रहे होते हैं, उस वक्त हम देखने में बहुत अच्छे नहीं लग रहे होते हैं।
कोई कोई ही है 2% जो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन वो ट्रांजिशन पीरियड में थोड़ा सा हमारा लुक जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है, जिस जिस वक्त हमें बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। और ये जो दूसरा सी है वो आपके इस ये जो स्पेस है, जो व्हाइट स्पेस है, हमारा इनर चाइल्ड है। ये जो पूरा कागज है वो हमारा इनर चाइल्ड है, हमारे अंदर का सबकॉन्शियस है, हमारे अंदर का वो ब्रेन है जो धीरे धीरे अभी डेवलप हो रहा है इस दुनिया में आने के लिए। लेकिन पहले उसने पहले कंप्लेंट्स को देखा, अब वो अपने अंदर के क्रिटिसिज्म को बार बार देख रहा है। अब यहाँ पे हमें यहाँ सोचने की जरूरत है कि हमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया। बहुत आजकल तो पेरेंटिंग के लिए लोग कोर्सेज भी करते हैं, सीखते भी हैं, लेकिन वो दौर है आज से थोड़े दिनों पहले की, जिस दौर में ना पेरेंटिंग को लोग कुछ समझते ही नहीं थे। उन्हें लगता था कि बच्चे जब हमने जन्म कर दिया तो वो बच्चा ही रिस्पॉन्सिबल है अपने जीवन के लिए, और उनके ऊपर तमाम तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने लगी। उसमें भी अगर आप बड़े उस पेरेंट के आप सबसे बड़े चाइल्ड हैं तो आपको और भी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक और सी है जिसके बारे में आपसे बात करने वाली हूँ और जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। जैसे ही हम मान लो, अभी तो मैंने बात किया था कि जब आप एकदम छोटे थे तो आपके आपके कंप्लेंट्स होते थे, जब आप छोटे से बड़े पर थोड़े से जाने लगे तो आपको क्रिटिसाइज किया गया। अब जो तीसरा सी है वो है कंपेयर का। ये जो कंपैरिजन है आपको दुनिया भर के लोगों के साथ आपकी की जाती है, पड़ोसी के बच्चे के साथ, मौसी के बच्चे के साथ, चाचा की बेटी के साथ, फलान ठिकान, ये वो ये, मतलब इतनी कंपैरिजन आपके लुक से लेकर आपके स्टडी तक, आपके रिजल्ट से लेकर आपके खाने के तरीके तक, हर चीज में आपकी कंपैरिजन होने लगती है। और यही कारण है कि ये जो सफेद सादा बच्चा जो जन्म लेके आता है, जिसके सबकॉन्शियस में कोई भी ऐसी गलत चीजें होती नहीं है, नेगेटिविटी का नामो निशान नहीं होता है, इसलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ हंसता है या रोता है। रोकर ये बताता है कि मुझे भूख लगा है, हंस के ये बताता है कि मैं खुश हूं और मैं मजे में हूं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम इस दुनिया से जब संपर्क में आने लगते हैं तो हमारे अंदर का ये जो व्हाइट स्पेस जो हमारा था, जो ब्रेन बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी का वहां पे जगह बनने लगता है और वो इतना परेशान हो जाता है कि वो घायल हो जाता है। ध्यान से सुनिए, ये जो व्हाइट स्पेस है हमारे इनर चाइल्ड का, वो धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे कई सारी चीजें, कई जो किसी ने हमें कुछ खराब बोला तो हमें ये दुख लगा, फिर हमारी कंपेयर की गई तो हमें दुख लगा, फिर हमारा रिजल्ट खराब हो गया, हमने बात सुनी तो हमें दुख लगा। तो ये जो दुख लगते लगते पूरा हमारा ब्रेन है वो घायल हो जाता है। और ध्यान से सुनिए, जैसे गीली मिट्टी पर कोई भी आप शेप देते हैं तो वो एकदम वो शेप पूरे उसी तरह से एकदम उस शेप को वो अच्छा रंग देता है, रूप देता है। ठीक इसी तरह से जब हमारा ब्रेन एकदम सॉफ्ट था, जब हम चाइल्डहुड में थे, बच्चे थे, और तब हमारे पर इतने सारे जब छाप छोड़े गए तो हमारा जो इनर चाइल्ड है वो घायल हो जाता है, तकलीफ में पड़ जाता है और परेशान हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को उस फियर में, लोगों के भीड़ में जाने से डरने लगता है, बहुत पेन में, तकलीफ में होने लगता है, अपनी बातों को किसी से शेयर नहीं कर पाता है, इनसिक्योरिटी फील करता है, उसको खुद से ही प्यार नहीं होता और इसीलिए वो अंदर ही अंदर सहमा हुआ रहता है और बहुत सारा उसको सेल्फ डाउट की फीलिंग आने लगती है। ये है इनर चाइल्ड हीलिंग का पूरा कंसेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने अंदर के घाव याद आ रहे होंगे कि जब आप उस स्टेज में थे, उस उम्र में थे, तो किस तरह से एक सुंदर सादा दिमाग जो सकारात्मक था, लेकिन धीरे धीरे उसको दुनिया ने और हमारे ही अपने लोगों ने उसको नकारात्मक रूप दे दिया है। अब आप समझिए कि ये जो इतने सारे डॉट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, क्या ये बच्चा कभी भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा? और अगर करेगा भी तो बार बार वो उस चोट को याद करता चला जाएगा। हमें अब क्या करना है, मैं आज आपको ये बताऊंगी कि कैसे धीरे धीरे इन सारे क्रिटिसिज्म को, इन सारे कंपैरिजन को, इन सारे कंप्लेंट्स को हम इरेज करेंगे और फिर से हम अपने ब्रेन को इस तरह से बिल्कुल वाइट कर देंगे। मैं आज आपको यहीं पे बताने वाली हूँ।